और एक्सपर्ट जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास बस लौटेंगे, लेकिन आपकी ही बात जरा एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि आज बाजार खुलने से पहले आपने क्या कहा था। आपने कहा था कि 22,140 के नीचे अगर फिसला निफ्टी तो 22,050 तक जा सकता है, और आज हमने एग्जैक्टली वो लेवल आते हुए देखे भी। अभी तो उसके भी नीचे चला गया है। एक बार सुन लेते हैं, फिर आपसे आपके ओपिनियन फिर से लेंगे बाजार पर। इंट्राडे में स्विंग अगर 22,140 के नीचे होता है तो वहां पे फिर शॉर्ट्स के मौके हम ढूंढ सकते हैं। अगर ये 22,140 इंट्राडे में टूटता है तो नीचे की तरफ हमें 22,050 और 22,000 के जो टारगेट्स है वो नजर आ सकते हैं। ठीक है अवनी जी, 22,000 कहा था आपने कि 22,000 आ सकता है, 22,000 आ भी गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से चाल क्या होगी? क्या जो कन्विक्शन था कि नहीं मोमेंटम तो मजबूत है बाजार का, क्या वो शेक हो गया? क्या यहां से बाजार और नीचे भी जाएगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सो बिल्कुल, अब जो ये सपोर्ट लेवल्स टूटे हैं तो इसका जो टारगेट बनता है नीचे की तरफ है 21,900 प्लस और माइनस 20-25 पॉइंट्स। तो हो सकता है ये 850 से 900 के बीच में या 925 से वहां पे स्टेबल हो जाएगा, और फिर वहां से एक बार उछाल आने की शुरुआत हो सकती है। तो अब ये जो मार्केट बन चुका है वो दिख रहा जो है वो फियर है, लेकिन हमें अभी ग्रीड बनाना है। अगर 21,900 850 से 900 के बीच में आता है तो हमें अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा में नजर नहीं आएगी, और मेरे हिसाब से जो टाइम लाइन के हिसाब से 15 से 17 तारीख के बीच में मार्केट फिर से एक बार बॉटम आउट हो जाएगा, और वहां से हमें जो तेजी देखने मिलेगी बाय मई एंड, वो भी ऐसे लोगों को परेशान कर देगी कि क्यों इतनी तेज चल रहा है मार्केट। तो एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल सकती है बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो अब ये लेवल अच्छा बाइंग का मौका आपको अच्छे स्टॉक्स को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ठीक है, आगे की आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मार्केट इस समय ये स्थिति कह रही है कि आपको दूर जितना रह सको उतना रहो। ये इंडिया विक्स आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं तो कई दिनों से इसी इंडिया विक्स को आपको बार बार नोटिस करवा रहा हूँ। ये रहिए। और एक और चीज़ अवनी भट्ट ने ये कहा कि आगे चल के हो सकता है तेज़ी आए। मेरा तो एक ही मानना है, अति हर चीज़ की बुरी है। अति गिरावट, अति चलना, ये दोनों ही खराब है। अति गिरावट भी खराब है ना, तो अति चलना भी खराब है। फिलहाल रेंज में रहे, मार्केट तरीके से चले, सिस्टम से चले, तब समझ में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं 1 मिनट के लिए आपको एनालिस्ट के पदवी से हटा देता हूं, एक इन्वेस्टर बता देता हूं, आप पैसा लगाओगे या अभी भी आपके मन में डर है, आप पैसा नहीं लगाओगे? देखिए, जिस हिसाब से अभी डिस्कशन चल रही है डिम्पी जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया कि एनालिस्ट का हो या फिर इन्वेस्टर का, उसका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होगा। और मोटा मोटी एक चीज जो समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि मार्केट जो करेक्शन दे रही है, डिप दे रही है, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्टॉक्स की बाइंग यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। अब ओवरऑल अगर यहाँ पर सेंटीमेंट देखते हैं तो मुझे लगता है कि मौका है, और मौके पे चौका मारना है तो फिर आपके चैनल को फॉलो करना चाहिए। आपने बात करी, अभी देखिए एसबीआई की बात करी, मैं एसबीआई पे ही सबसे पहले अभी स्टॉक की अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे रहे हैं, कमेंट पॉजिटिव रहे हैं, बढ़ेगा। घटने के चाल हालात नहीं दिखाई दे रहे। जो गिरना था 827 से वो गिर के 807 का डिप फ्यूचर में बना चुका है, तो मौका मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखिए। निफ्टी में थोड़ी गिरावट होगी, गिरावट अगर जैसे अभी देखते हैं कि 22,000 का लेवल स्पॉट में टूटा है तो 21,800 के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है। आपको स्टॉक अच्छे चूज करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी देखूं तो मुझे लगता है फंड का जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूर करूंगा। और आज के दिन जो करेक्शन है इस पे 30%, अगर 100 रुपए मैं निवेश की रणनीति बना रहा था, मैंने मार्केट से अगर 100 रुपए बाहर किए थे, तो मैं 30 रुपए आज जरूर निवेश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है।